देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय। आने वाले 120 दिनों में किनको करेंगे नुकसान। आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा। आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन, सादर अभिनंदन दर्शकों आप सभी का। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वक्री गुरु की चाल आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन राशि, मीन लगन वालों के बारे में। जी हाँ, इस 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि में वक्री हो रहे हैं और तकरीबन 120 दिनों तक रहेंगे, यानी कि 24 नवंबर तक इसी अवस्था में, यानी कि आपकी राशि में बने रहेंगे। और देखिए, बृहस्पति आपके स्वामी हैं और आप ही की राशि में वो वक्री भी हो गए हैं। तो ऐसे में मीन लगन, मीन राशि वाले जातकों के ज्ञान, धन धान्य, सेहत, काम कारोबार, आपका आर्थिक पक्ष, आपका विवाह और आपका संतान पक्ष, इन तमाम पहलू पर गुरु की कृपा आपको क्या कुछ दे रही है, कहाँ आपके शुभता लेकर आ रही है और कहाँ आपको हानि भी पहुंचा सकती है, तमाम पहलुओं पर हर वीडियो में तरह इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले एक नज़र ग्रह दृष्टि पर बताइए। जी कविता जी, देखिए जैसा कि आपने कहा कि खुद के घर में हैं और मीन के घर में ही इस समय यह मौजूद हैं और इनका प्रिय घर है, तो अपने घर में ही यह वक्री अवस्था ले रहे हैं और लग्न है, मतलब ये अपने, मतलब अगर देखें लग्न चार्ट से इस राशि का अगर बात करें तो वह अपने प्रथम घर में, दूसरा मंगल और राहु सेकेंड हाउस में है, शुक्र चतुर्थ भाव में जो कि मातृत्व और मकान वाहन इत्यादि का भाव है, और बुध सूर्य चंद्र पंचम भाव में आते हैं, केतु जो है वह अष्टम भाव में आ जाता है और शनि जो है वह एकादश भाव में आ जाता है। तो मिला जुला के गुरु जो वक्री हो रहे हैं मीन राशि वालों के लिए कुछ हद तक पीड़ा से मुक्ति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई विषयों में यह पीड़ा से मुक्त इनको कर रहे हैं कविता जी, बस इतना जान लीजिए। यानी कि एक बड़ी राहत आपको गुरु बृहस्पति देव इन आने वाले 120 दिनों में देने वाले, लेकिन वो राहत देखिए कहाँ कहाँ मिलने वाली है आप लोगों को, ये अब हम आप आचार्य जी से जानेंगे। सबसे पहले देखिए बात हो जाए ज्ञान को लेकर, बताइए। जी कविता जी, देखिए ज्ञान और ज्ञान के से जुड़ा हुआ पथ प्रदर्शक की भूमिका या डायरेक्शन मिलने के, निर्देशन मिलने के लिहाज से देखा जाए या सही दिशा के निर्धारण को देखा जाए तो गुरु स्वग्रही होकर वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अब तक आपका स्वभाव रहा है बहुत सोच समझकर, बहुत ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखने की, और कई बार इस वजह से आपको निर्णय लेने में देरी भी हुई है और जिसकी वजह से आपको पछतावा भी हुआ है। लेकिन गुरु वक्री होकर आपको तीक्ष्ण कर देंगे, तेज कर देंगे। तो इस समय आप बहुत क्विक डिसीजन लेंगे और कई जगहों पर उसका लाभ आपको पूर्णतया दिखेगा। तो ज्ञान और डायरेक्शन के विषय में शुभता पूर्ण होगा यह पूर्ण रूप से वक्री अवस्था गुरु का। तो यह शुभ परिणाम ज्ञान और अध्ययन इत्यादि के लिए दे रहा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए प्रयास कर रहे हैं, टीचिंग की जॉब इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात हो जाएंगे रिश्तों को लेकर, तो गुरु की कृपा से देखिए अब तक ये मानसिक तनाव झेल लेते हैं, रिश्तों में खटास, उतार चढ़ाव इनको देखना को मिल रहा था, लेकिन अब इनकी राशि में वक्री होके गुरु बैठ गए, तो बृहस्पति की कृपा से रिश्तों के मामले में भी ये समय इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए अब तक इनको संबंधों में पीड़ा दे रहे थे और उसका एक कारण था कि शनिदेव की जो भूमिका थी वह भी इनके साथ पीड़ादायक कर रही थी। लेकिन अब इस वक्री अवस्था में कविता जी इनको शुभता देंगे। इनको अब तक अपनों का साथ नहीं मिला था, अपनों का सहयोग नहीं मिला था और एक मानसिक पीड़ा घुटकर ये रह रहे थे, अपनी भावना किसी को नहीं जता रहे थे। तो इस समय आपका अपना पार्टनर, आपका सहयोगी आपको समझेगा, आपसे डिस्कस करेगा, आपकी भावनाओं को समझने का प्रयास करेगा। दूसरी चीज, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पीड़ा मिल सकती है। वहाँ अगर आपका पार्टनर आपके साथ धोखे की भावना से जुड़ा हुआ है या सब टाइम पास कर रहा है या छोटे समय के लिए जुड़ा और आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, तो उस समय गुरु वक्री होकर आपको सही दिशा या कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी देंगे जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। शॉर्ट समय के लिए आपको आहत तो होंगी आप या होंगे आप, लेकिन आपको सही दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है संबंधों के विषय में। संतान पक्ष से कहीं कोई राहत इन्हें, कोई बड़ी खुशखबरी?
संतान संबंधी थोड़ा सा पीड़ा दे सकते हैं। वो इसलिए है कि जिस दिन यह गोचर हो रहा है उस दिन चंद्रमा बुध के साथ युति बना रहा है, तो आने वाले समय में इस गोचर में पंचम भाव में होने की वजह से इस गोचर में मानसिक रूप से संतान संबंधी कुछ परेशानी, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर संतान आपकी कहीं प्रयास कर रही हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या जॉब में, तो उसको मानसिक पीड़ा मिलने की वजह से आप भी मानसिक रूप से उलझे हुए रहें, तो संतान पक्ष से थोड़ा सा मानसिक तनाव मिलने की संभावनाएं दिखती हुई दिखाई दे रही। चलिए देखिए, अब तक हमने बात की आपकी संतान पक्ष को लेकर बात की, रिश्तों को लेकर बात की, ज्ञान को लेकर बात की। अब बारी आ जाती है हेल्थ को लेकर। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी सेहत इन आने वाले 120 दिनों में कैसी बनी रहेगी, ये भी जान लेते हैं। देखिए कविता जी, सेहत पर इन्होंने अब तक बहुत व्यय किया है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहा है। जो सबसे बड़े इनके जीवन में जो आपने कहा कि अब तक परेशान रहे हैं, तो सेहत चाहे वह पार्टनर के स्वास्थ्य से चाहे अपने स्वास्थ्य से कुछ ना कुछ पीड़ा मिलती रही है। तो अब इनको स्वास्थ्य में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और षष्ठम भाव जो आ रहा है वह सूर्य का घर आ रहा है, तो इनको एक आत्मीय सुकून, आत्मीय अनुभव जो होगा वह सुखद होगा। तो इनके लिए शुभतापूर्ण समय यह दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से इनको शुभ परिणाम, शुभ फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित इनको लाभ, स्वास्थ्य धन की लाभ इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आचार्य जी, आर्थिक पक्ष, बृहस्पति इनके राशि में बैठ गए, भले ही वक्री हो, मैं ये जानना चाहूंगी धन धान्य इनका कितना बढ़ने वाला है या फिर धन हानि दिखाएंगे? देखिए, गुरुदेव अब तक इनको पीड़ा दिए हैं, प्रिय राशि रही है, और सबसे बड़ी पीड़ा जो इनको मिली है वह आर्थिक लिहाज से। चाहे अगर आप कहीं सही दिशा में नौकरी में हैं तो आपके खर्च को बढ़ा दिए हैं, तो वहाँ से आर्थिक दंड, या तो आपको नौकरी के लिए सरवाइव करा दिए हैं, या फिर कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि भ्रमित कर दिए हैं, गलत डायरेक्शन दे दिए हैं कार्य क्षेत्र में। दोनों स्थितियों में गुरु वक्री अवस्था में इनको शुभता फल दे रहे हैं। अब आप इस वक्री अवस्था में अपने रोजगार को लेके, अपनी नौकरी को लेके सही चयन करेंगे। और अगर विशेष रूप से आपको बता दें कि आप शिक्षण से संबंधित प्रयास कर रहे थे और आपको रुकावट आ रही, टीचिंग जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वहां पे रुकावट आ रही थी, तो इस 4 महीने के लगभग समय में आपको कुछ शुभता मिल सकती है, शुभ संदेश या सही दिशा आपको मिल सकती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपके लिए इस विषय में शुभता देते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते क्या कुछ उपाय इनको करने चाहिए? देखिए, गुरु प्रधान राशि है और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि आने वाला समय इनके लिए 7.5 का भी अब शुरू हो चुका है, तो 7.5 के चरण में भी रहेंगे। और गुरु के लिए, हालांकि शनि कहा जाता है कि यह जल तत्व की राशि है और गुरु प्रधान राशि है, तो इनको पीड़ा कम देते हैं शनि, लेकिन यह बहुत पुरानी अवधारणा है। इसको अगर अध्ययन करेंगे तो यह पाएंगे कविता जी कि पहले ज्योतिष शास्त्र में जो बच्चों की कुंडली में गुरु की स्थिति देखी जाती थी, गुरु जो है वो युवा होना समय लेता था। कि मतलब आप ये समझिए कि गुरु, पहले जो बच्चे थे वह शायद जो आज 3 साल के बच्चे जानते हैं वह हम 11 साल में जानते थे, 12 साल में जानते थे। तो अब जो है वह गुरु जो है जल्दी युवा हो जाता है। तो जब से ही गुरु जल्दी युवा होगा, शनि जो है उनको पीड़ा देगा ही देगा। तो जल तत्व की राशि होते हुए भी शनि की 7.5 इनको पीड़ा देने वाली है। तो थोड़ा सा इनको प्रयास करना है, विशेष रूप से गुरुवार का व्रत करें, या फिर शनिवार के दिन विशेष रूप से, और अमावस्या के दिन 2 तरीकों से आपको बर्ताव करना। अगर आप वैवाहिक संबंध में हैं, विवाह संबंध में जुड़े हुए संबंध में हैं, तो आपको फिजिकल रिलेशनशिप को शनिवार और अमावस्या के दिन अवॉइड करना है, जिससे कि गुरु या पितृ पीड़ित ना हो। पितृ या पिता हमारे प्रथम गुरु माने जाते हैं, और शनि और अमावस्या दोनों तिथियों में पितृ प्रधान देखा जाता है। तो आपको सबसे पहले बर्ताव करना है इस चीज़ का। दूसरा, आपको कोशिश करना है कि आपके आसपास आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, या आपसे जुड़े हुए आपके जूनियर, या आप कहीं काम जहां भी कर रहे हैं वहां पर, कार्यस्थल पर आपके सहयोगी आपके द्वारा गलत प्रताड़ित ना हो, गलत मानसिक पीड़ा उनको ना मिले, यह आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए वक्री गुरु की चाल इस बार आप लोगों के लिए 120 दिनों में क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप अपनी राशि देखना चाहते हैं तो आप वक्री गुरु की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी राशि के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।